वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो अगेन होटल मैनेजमेंट को लेकर है। मैंने आज होटल मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहा हूँ वो मैं बात करूँगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के अकॉर्डिंग, यानी जैसे आपका क्या होता है कि होटल के जो मालिकान होते हैं, मालिकाना हकूक़ के अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं होटल को। और ये कहते हैं एक ऐसी क्लास होती है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम बेसिकली फ़ायदा क्या होता है, हमें इससे फ़ायदा ये होता है कि हम इसको स्टडी एलोबरेट कर सकते हैं और इसकी थ्योरी को जो है आसानी से समझ सकते हैं कि हम किस तरह के होटल को बेसिकली करते हैं। बेसिकली टूरिस्ट के लिए प्लान इसलिए आसान होता है क्योंकि उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हमें कौन सी लोकेशन के ऊपर अपना जो है वो टारगेट करना है, किस लोकेशन के ऊपर टारगेट करना है। तो इसलिए भी डिस्कस करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा होटल होता है वो होटल जो है उसको जब हम ओनरशिप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो डिपेंड करता है उसकी सर्विस स्टाइल के ऊपर, उसके लिटरेचर, उसकी एम्बियंस के ऊपर कि वो किस तरह की कैटेगरी का होटल है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास पहला आ जाता है जी इंडिपेंडेंट होटल। ये इंडिपेंडेंट होटल होता है, इसका ये होता है कि इसका जो है ओनर मालिक होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं सेठिया होटल होता है ये। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो ओनर होता है वो खुद ही पूरा का पूरा जो है ऑपरेट करने में भी उसके हाथ होता है, वो मैनेजमेंट भी कर रहा होता है, वो अकेला होता है। और कुछ फैमिलीज के ग्रुप होते हैं, कुछ फैमिलीज होती हैं वो उसको ओन कर सकती है। इस तरह से होता है कि वो होता है। उसके बाद प्राइवेट ओनर ये होता है कि प्राइवेट ओनर यानी एक शख्स ने ले लिया, एक शख्स ने खरीद लिया, उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक इंडिविजुअल फैमिली या उसको एक इंडिविजुअल वो जो है वो रन कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो खुद उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, वो उसके अंदर कोई मैनेजमेंट हायर करता है। ठीक है, तो ये फर्क होता है कि प्राइवेट ओनर और जो ओनर ऑपरेशन होता है। ओनर ऑपरेटेड होटल वो होती है जिसमें ओनर खुद जो है वो सेठिया की तरह किरदार अदा कर रहा होता है। जैसे सेठिया होटल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इन होटल को भी कंसीडर किया जाता है। यानी इसमें सारा का सारा जो रूल होता है, रेगुलेशंस होती हैं, वो तमाम ओनर खुद डील कर रहा होता है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं चेन होटल में। चेन होटल क्या होते हैं, जो कॉर्पोरेट होटल होते हैं। यानी जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई किसी ने ओन किया हुआ उसको, ठीक है, और उसने जो है एक लार्ज कंपनी में लाइक लार्ज कॉर्पोरेशन हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई बिजनेस ग्रुप है, बिजनेस टाइकून है, उसने कोई होटल हायर किया हुआ तो वो कॉर्पोरेट चेन होटल होगा। यानी क्या होगा कि उसकी उसी के ग्रुप से जाना जाएगा। जैसे कोई भी आपको ब्रांड ले लो होटल का, तो वो ब्रांड क्या है, वो एक स्पेसिफिक ग्रुप है। इसी तरह फ्रेंचाइज होटल होता है। फ्रेंचाइज होटल भी एक तरह का चेन होटल होता है। यानी क्या होता है कि आपको जो ओनर को होता है उसको आपको प्रॉफिट पे करना होता है थोड़ा सा, उसका टाइम, उसका जो उसको जो है ना उसकी सर्विसेज वगैरह को, उसके स्टैंडर्ड को यूटिलाइज करने के लिए आपको यहाँ पेमेंट करनी पड़ती है। पेमेंट किए बगैर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो, आप उसको जो है ना आप उसको डिपेंड करते हैं आपकी सर्विसेज के ऊपर, आपके रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जी मैनेजमेंट। अब जी हम अगर बात करना चाहें तो मैनेजमेंट होटल है। मैनेजमेंट होटल में क्या होता है कि मैनेजमेंट होटल में वो होता है कि इसमें कोई ओनर जो है वो क्या करता है, वो एक खास किस्म के लोगों को हायर कर लेता है, एक प्रोफेशनल ग्रुप को हायर कर लेता है। वो एक कंपनी होती है, कंपनी जो है वो क्या करती है कि वो वहां पर अपनी सर्विसेज यूटिलाइज करवाती है और उस यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो उस पर बेनिफिट या प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं। बेसिकली इसमें होता ये है कि इसमें आपका जो सिस्टम होता है वो एक थर्ड पार्टी चला रही होती है। आपका सिस्टम होता है, आप उसके ओनर होते हो, बस आप उसको जो एक लिमिटेड अमाउंट देते हो, उसका प्रॉफिट और लॉस से कोई वास्ता नहीं होता। वो जस्ट ओनरशिप के बजाय वो उसको जो है सिर्फ मैनेज करने के पैसे ले रहा है। अगर बात कर लेते हैं लीज होटल की, तो लीज होटल जो है वो क्या होता है, लीज होटल ऐसा होता है कि उसके अंदर हम ऑनर को लीज प्रोवाइड कर देते हैं, यानी प्रॉपर्टी लीज कर देते हैं। जैसे पगड़ी पे होटल दिया जाता है, अगर हम इसका एग्जांपल पगड़ी की होटल का लेंगे, जैसे आप अगर पाकिस्तान या इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ये होता है कि पगड़ी पे होटल चला जाता है। तो पगड़ी पे जो होटल जाता है तो वो पगड़ी पे जो होटल जा रहा होता है वो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर हम उसकी बात करते हैं जी इंडिपेंडेंट होटल, यानी इंडिपेंडेंट होटल एसोसिएशन। अच्छा, कोई एक एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन के पास अगर कोई होटल मौजूद है, यानी जैसे कोई, आपको मैं बता सकता हूँ कि जिस तरह कोई भी आपके पास एक एसोसिएशन है जो एक खास किस्म की जो है वो क्या कहते हैं कि खास तरह का बेनिफिट्स रखती हो, एक तरह के उसके बेनिफिट हो, और वो उसको जैसे लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपके बहुत सारे वो होते हैं, इसमें क्या होता है, इस तरह के होटल होते हैं कि इनके अंदर जो है वो आपका एसोसिएशन होटल होता है। आप किसी के साथ जो ज्वाइन कर लेते हो, यानी होटल के साथ किसी का होटल ज्वाइन हुआ है, आपने क्या किया, आपने
यहाँ पर रिजर्वेशन करवाई, तो अगर यहाँ सीट नहीं थी तो उसने कहीं और या किसी और जगह आपकी रिजर्वेशन को कैरी कर दिया, यानी आपकी रिजर्वेशन चेंज कर दिया, आपका रूम नहीं था, आपकी कोई भी सर्विस आपने डिमांड की थी, वो सर्विस यहाँ मौजूद नहीं थी, तो वो किसी से कर लेगा। तो एसोसिएटेड होता है जो किसी के साथ ज्वाइंट होटल होता है, यानी किसी को आपने किसी का ज्वाइन किया हुआ और अपने उसका सेपरेट ओनरशिप हो, मगर वो किसी के नाम के साथ हो, ठीक है, किसी स्पेसिफिक ब्रांड या किसी स्पेसिफिक टैग के साथ हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी स्टेट ओनर होटल। स्टेट ओन्ड होटल वो होते हैं जैसे आपके पीआईए की होटल्स होते हैं, या आप अगर दूसरे किसी ब्रांड्स की बात करें, इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो वो जो होते हैं उनकी क्या होती है, उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनकी जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और वहां पे गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे मैस हो गए, मैस होते हैं, इस तरह के बहुत सारे स्टेट ओन्ड होल्डर होटल जैसे होते हैं, जैसे रेस्ट हाउस हो गए, गेस्ट हाउस हो गए, जो कि स्टेट ने ओन किए हुए होते हैं। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट होते हैं। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट क्या होते हैं कि जिसमें पब्लिक का शेयर होता है और वो होते गवर्नमेंट के अंडर में, यानी वो क्या होता है कि प्राइवेटली आप उसको जो है ना शेयर उसके दे देते हो, मगर उसको गवर्नमेंट रन करती है। मुख्तलिफ किस्म के होटल्स होते हैं जो स्टेट अपनी ओन कर रही होती है, जो स्टेट को अपने रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है। इसके अलावा वो क्या करता है, जो उनके ऑफिसर क्लास होते हैं, उनके जो लोग होते हैं या फॉरेनर्स होते हैं, उनको स्टे करने के लिए बाद दफा गवर्नमेंट अपने ही होटल रन कर रही होती है, ताकि उनको जो है एक्सपेंस ना करना पड़े और एक्स्ट्रा एक्सपेंस ना हो, जिससे वो अपने ही होटलों में स्टे करवाएं। ओके जनाब, अगर हम मजीद आगे बात कर लेते हैं, इसके आगे हम अगर मजीद बात करते हैं तो ये कौन सा होटल हो जाता है, ये चैरिटेड होटल होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आप देखते हो जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही होती हैं, वो क्या करते हैं कि वो उसकी डेवलपमेंट के ऊपर ही उस पैसे को लगा देते हैं जिसका प्रॉफिट आ रहा होता है। वो उससे प्रॉफिट अर्न नहीं करते, बल्कि वो उसको चैरिटी में खर्च कर देते हैं। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं अंडर डेवलप्ड स्टेट के अंदर, तो इस तरह के होटल होते तो हैं, मगर ये इसको हाइडन वे में रखते हैं, इसको ऐसे जेन्युइन वे में नहीं रखते। बेसिकली इसको शो ऑफ कराया जाता है, अगर ये लिटरली ये होता है कि ये इसके जो प्रॉफिट होता है वो नॉन प्रॉफिटेबल, यानी इसके जो है कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होता। मुख्तलिफ किस्म के होटल्स हैं हमारे पास, हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमारे पास हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे होटल हैं, जैसे हम इसको जो क्रिश्चियंस की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे होटल हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल है। देखिए जी, अगर हम यहाँ इसको पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इसकी स्टडी से हमें एक चीज समझने में आती है कि हमारा जो ओनरशिप होती है वो हमारे प्लान में बहुत काम करती है। जो हमारा प्लान होता है, हम जो है उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जिस तरह का ओनरशिपमेंट होगी उसी तरह की वहाँ सर्विसेज मिलेंगी। और अगर आपको मल्टी कैटेगरीज के अंदर देखा जाए होटल को, तो मल्टी कैटेगरीज के अंदर जब आपका होटल होगा तो उसके स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स होंगी, हर तरह से वो अलग अलग जो है वो उसकी चेंजेस होंगी। और अलग अलग चेंजेस की वजह से क्या होगा कि वो आपको यहाँ अंडरस्टैंड कराया इसलिए जा रहा है ये चीज, ताकि आप इसको क्लियर कर सकें कि जी ये ओनरशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी होटल की सर्विस को जानने के लिए। टूरिस्ट के लिए ये स्पेशल फैक्ट होता है क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि वो किस तरह के होटल को टारगेट करेंगे या किस जगह पे वो स्टे करेंगे।